आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1885 में 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। और कांग्रेस कैसे स्थापित हुई या किस तरीके से कांग्रेस का गठन किया गया, सबसे पहले ये समझते हैं। आप ध्यान रखेंगे, जो 19th सेंचुरी थी, जो 19वीं शताब्दी थी, उसे भारत में सुधारों की शताब्दी या सेंचुरी ऑफ रिफॉर्म्स कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया। एक आदमी कह रहा है समझ में तब आएगा जब आप सही से समझाएंगे। अरे अनिक मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके पैसे फटाफट से रिफंड करा के आप वहां पर पढ़िए जहां से आपको समझ में आए, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये ज़रूरी तो नहीं कि बाकी अगर सबको समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आए। तो कोई दिक्कत नहीं है अनिक, ये बैच, ये क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपकी जो फीस आपने जमा कराई थी, जो हज़ारों लाखों रुपए हमें जमा कराए हैं आपने, वो मैं रिफंड कराता हूँ। आप वहाँ पर पढ़िए जाकर जहाँ से आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसीलिए आप कहीं और पढ़िए जाकर, हम आपको पढ़ाने के लायक बिल्कुल नहीं हैं। तो इस वजह से हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो लाखों करोड़ों रुपए का। तो इस वजह से आप वहाँ पर पढ़िए जाकर, उस चैनल पर पढ़िए या उस एप्लीकेशन में पढ़िए जहाँ से आपको समझ में आए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी चीज़ हर व्यक्ति को समझ में आए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं, है ना, कि आपने आज तक किताब के खुद से दर्शन करे नहीं होंगे। अभी भी जो आपको समझ में समझाया जा रहा है वो आपको थोड़ी समझ में, ऐसा ही होता है। ठीक है, इस अनिक की प्रॉब्लम पता है क्या है? इस अनिक की प्रॉब्लम ये है कि इसे समझ में भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसको पढ़ना भी मुझसे ही है। तो इसीलिए भाई मैं तेरे को निकाल रहा हूँ यहाँ से बैच से, और पैसे वापस करके। ठीक है ना, तो इस वजह से, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई जो भी मैं चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक पूरी क्लास एक ही एक्ट पर लगा दूँ। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये मुझे मालूम है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आप तो बस सीधा मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए हैं, आपने कभी जिंदगी में पॉलिटी के दर्शन ही नहीं करे हैं। तो जिस इंसान की अप्रोच ही नहीं है पढ़ने की, तो उसे तो भगवान भी नहीं समझा सकता। तो आपका एक ही इलाज है, आप जाइए कहीं और जाकर भटकिए, हम आपके लायक नहीं, इसलिए। ठीक है चलिए, 19वीं शताब्दी सुधारों की शताब्दी कहलाती है या सेंचुरी ऑफ रिफॉर्म्स कहलाती है, क्योंकि जैसे ही 19th सेंचुरी शुरू हुई, तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने हमारे देश में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की। और ये सारे के सारे वो लोग थे जो हमारे देश में फैल रही सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को ख़त्म करना चाहते थे, पूरी तरीके से यहाँ से एबोलिश करना चाहते थे। और अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ये सारे के सारे वो लोग थे जिन्होंने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। कहने का मतलब, धर्म के नाम पर जितना भी अंधविश्वास भारत में फैला हुआ था, उसे कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ हमारे देश में सामाजिक जितनी भी कुरीतियां चल रही थी, उनको भी खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन सारे के सारे लोगों ने। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों के अंदर धार्मिक और सामाजिक रूप से थोड़ी सी जागरूकता आई।